आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 12वां अध्याय। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा, वह हमारे अंत को न देखेगा। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगलों में तू क्या करेगा? क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है। वे तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहें, तो भी उनकी प्रतीति न करना। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैंने त्याग दिया है। मैंने अपनी प्राण प्रिया को शत्रुओं के वश में कर दिया है, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो गया और मेरे विरुद्ध गरजा है। इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से उसे घेरे हुए हैं? जाओ, सब जंगली पशुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ कि खा जाएं। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया। उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। उन्होंने उसको उजाड़ दिया, वह उजड़कर मेरे सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया है, तो भी कोई नहीं सोचता। जंगल के सब मुंडे टीलों पर नाश करने वाले चढ़ आए हैं, क्योंकि यहोवा की तलवार देश के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक निगलती जाती है। किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। उन्होंने गेहूं तो बोया, परंतु कटीले पेड़ काटे। उन्होंने कष्ट तो उठाया, परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विषय में लज्जित हो। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर हाथ लगाते हैं जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इस्राएल को बनाया है। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, मैं उनको उनकी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और यहूदा के घराने को भी उनके बीच में से उखाड़ूंगा। उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और उनमें से हर एक को उनके निज भाग और भूमि में फिर से लगाऊंगा। यदि वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगंध, यहोवा के जीवन की सौगंध खाने लगे, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल की सौगंध खाना सिखलाया था, तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा। परंतु यदि वे न माने, तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ूंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी। यहोवा की यही वाणी है।